जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सब सोचते हैं कि हमारे सारे काम चुटकियों में बन जाने चाहिए, लेकिन हम ये काम तो करना ही भूल जाते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। ये मेरा जस्ट अभी का सत्संग है। संगत जी, मेरे फादर साहब हैं जो बेड रिडन है और उनका कुछ मेडिकल के लिए हमको मतलब उनको बाहर लेके जाना था, तो हम उनके पासपोर्ट को रिन्यू करवा रहे थे। तो पिछले 8 महीने से मतलब पापा का पासपोर्ट तो कैंसिल पुराना वाला हो ही गया था, एक्सपायर्ड भी था। तो हम लोग रीन्यू करवाने की काफ़ी ट्राई कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मतलब हमें पता ही नहीं लग रहा था कि उनको क्यों पेंडेंसी में डाला गया है। तो फाइनली मतलब हमने दोबारा से अपॉइंटमेंट ली, काफ़ी पूछा भी, नहीं कुछ हो रहा था। तो फाइनली फिर दोबारा से लास्ट ट्राई किया कि चलो देखते हैं, और ऐसे लग रहा था पता नहीं होगा नहीं होगा करके। फिर जब मैं घर से निकली तो गुरुजी को बोला, गुरुजी आप साथ चलो, क्योंकि पापा को मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से पापा को जो आरपीओ का ऑफिस है वहाँ पे लेके आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब कोई एम्बुलेंस वगैरह ऐसे में लेके आ सकते हैं, मतलब बिठा के उनको लेके आना मतलब आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फिर आए हम, मतलब यहाँ पे आई और गुरुजी को मैं साथ लेके आई। गुरुजी ने करवाया, पापा का जो टोकन नंबर मिला, जो जितने भी नंबर आए वो सब 7, मतलब 1+6 आया नंबर 7, सीक्वेंस नंबर 7, हर चीज़ 7। तो मुझे लग रहा था गुरुजी, मतलब पता था गुरुजी बैठे हैं, तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। फिर यहाँ पे आके भी उन्होंने बोला कि नहीं, इन पर्सन उनको आना चाहिए, वो यहाँ पे होने चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि नहीं आप ऐसे करो। अब यकीन मानिए, जो पहले बंदे ने मना किया ना, तो उन्होंने मतलब उन्होंने तो मना कर दिया, और फिर भी मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला ठीक है, आप उस वाले रूम नंबर में जाओ। तो वहाँ जो दूसरे वाले रूम नंबर में गई वहाँ पे मतलब एक ही सर अंदर बैठे थे और बाहर कोई गार्ड नहीं था। इतने लोग बैठे हैं, लेकिन बस मैं सीधा गई, डोर खोला, अंदर चली गई। तो उन्होंने एकदम से ऐसे नहीं बोला आप कैसे अंदर आ गए। जनरली वो बोल देते ना कि गार्ड नहीं है, मतलब बाहर वो नहीं है ना, टोकन के हिसाब से आइए। तो मैं सीधा अंदर गई, उनके हाथ पे मतलब महाकाल का रिस्ट बैंड मतलब था। तो मेरे को मतलब लगा, मुझे पता लग गया गुरुजी हैं, तो गुरुजी ने कर ही देना। तो फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से, मतलब उन्होंने भी बोला कि पहले तो कि ऐसे देखो इन पर्सन लेके आओ। फिर मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट की सर को, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अपने हायर अथॉरिटी से बात करता हूँ। फिर उन्होंने हायर अथॉरिटी से बात की, फिर भी करते 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 मतलब फिर उन्होंने और आगे अपनी एप्लीकेशन भेजी, फिर दोबारा से आई। तो फाइनली गुरुजी ने पापा का काम बनवा दिया है। और उससे पहले गुरुजी ने मुझे कंटिन्यूसली मैसेजेस करते जा रहे थे कि तेरे मन दी गल मैं सुन ली, तेरा काम हो जाएगा। मतलब मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी देखो, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, जैसे आपको लगे करो। और लिटरली मैं बाहर बैठी थी, जब वेट कर रही थी, डॉक्यूमेंट्स अंदर थे हायर अथॉरिटीज़ के पास, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे गुरुजी ना अंदर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे गुरुजी सब मतलब कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। मतलब मुझे लिटरली ऐसे फील हो रहा था, मुझे कानों में ना गुरुजी के मतलब ऐसे लग रहा था कि आवाज़ आ रही थी। मैंने कभी गुरुजी की आवाज़ ऐसे मतलब वीडियोस में सुनी है ना, ऐसे नहीं सुनी कि जैसे लोग बोलते टेलीपैथी हुई मुझे सुना, ऐसे नहीं मुझे सुना। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फील हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि जैसे गुरुजी अंदर बात कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ को महसूस कर पा रही थी, मतलब वैसे। सो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरे साथ आए और मेरे साथ ही घर जा रहे हैं, और मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी। चलो अब घर चलते हैं। सो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरी अरदास भी लगाई हुई है और मुझे पता है गुरुजी ने वो भी कर देनी है सही समय आने। जब मेरे कष्ट काटे जाएंगे, जब मेरे बुरे कर्म काटे जाएंगे, और जब गुरुजी को लगेगा कि मेरे में अब सब्र आ गया है और मैं हैंडल कर सकती हूँ, तब अपने आप गुरुजी कर देंगे। सो जय गुरुजी। और मैं इसी के साथ अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब तक हम गुरु जी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, तब तक हमारे कामों में रुकावटें आती ही रहेंगी। अगर आपके भी कोई काम में रुकावट आ रही है, देरी हो रही है, या आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आप भी गुरु जी को अपने साथ लेकर जाइए। अपनी हैबिट बना लीजिए कि जब भी घर से बाहर जाएं, गुरु जी के पास जाएं, हाथ जोड़ें और गुरु जी से रिक्वेस्ट करें कि गुरु जी
आप भी मेरे साथ चलिए, मैं यहाँ जा रही हूँ और मेरा काम बनवा दीजिए। और वापस आते हुए भी गुरु जी को साथ लेकर आएं और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आपका कभी कोई काम नहीं रुकेगा, कभी किसी काम में रुकावट नहीं आएगी, कोई काम में देरी नहीं होगी। आपके काम तो गुरुजी चुटकियों में करवाते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम गुरुजी को साथ लेके चलते हैं। संगत जी, ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम गुरुजी को अपने साथ लेकर जाएं। चाहे हम ऑफिस के काम से जा रहे हों, चाहे हम घूमने जा रहे हों, चाहे हम हॉलीडेज़ पर जा रहे हों, जहाँ भी जाएं, गुरुजी को साथ लेकर जाना ना भूलें और उनको वापस लाना भी ना भूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।